होली की रात रंगों और खुशियों के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गोरखपुर को झकझोर कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे छुपी एक और खौफनाक कहानी? गोरखपुर के मोहद्दीपुर कौआबाग ओवरब्रिज पर 4 मार्च की रात हुई दर्दनाक घटना में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में आरोपी गोल्डन साहनी के खिलाफ शाहपुर पुलिस ने हत्या और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस लंबे समय से फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रिपोर्ट मिली, जांच को अंतिम रूप देते हुए दोनों ही मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अब इस केस में जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि होली की रात तेज रफ्तार लग्जरी कार ने 2 जिंदगियां छीन ली थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष के एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे और बिजली ठेकेदार उमेश शर्मा इस हादसा का शिकार बन गए। पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि उनका शरीर करीब 15 फीट ऊपर उछलकर ओवरब्रिज पर ही लटक गया। यह दृश्य देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं उमेश शर्मा को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने एम्स में दम तोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में शाहपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर आकाश पांडे के परिजनों की तरफ से दर्ज हुई थी, जिसमें गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर उमेश शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई। शुरुआत में इसमें हत्या के प्रयास की धारा थी, लेकिन उमेश की मौत के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल हुई लग्जरी कार को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दोनों ही मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। क्या ये सिर्फ एक सड़क हादसा था या इससे पहले आरोपी ने कुछ ऐसा किया जिसने इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना दिया? दरअसल पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों को कुचलने से पहले आरोपी गोल्डन साहनी ने 2 लड़कियों को अगवा करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसके साथ अभद्रता भी की गई थी। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उन पर गोलियां तक चलाई गई। इस घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। इस मामले में गीडा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़खानी और अपहरण की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में एक और केस दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ? एक के बाद एक सामने आ रही घटनाएं इस केस को और उलझाती जा रही हैं। फिलहाल पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला अदालत में जाएगा, जहां सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। गोरखपुर की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और अब सबकी नजर आने वाली ट्रायल पर टिकी है।